आ जाओ भाई पप्पू पार्टी। फटाफट देखते हैं आगे की कहानी क्या है। टेंशन फोर्स को लेकर के इस सेशन के अंदर हम लोग कुछ गहरी बातें करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट, बड़े बेसिक, बड़े कंसेप्चुअल बातें करने वाले हैं। पिछले सेशंस के अंदर हमने देखा था कि टेंशन के जो कंडीशन है वो क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है, पहचान है, परिभाषा है वो क्या है, और साथ में ये भी देखा था कि अगर टेंशन लगनी है तो किधर लगनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इन सारी बातों को देखने के बाद आज हम इस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे कि भाई किसी रस्सी के भीतर जो टेंशन है वो क्या वेरी करता है या कांस्टेंट रहता है, कैसी होती है, उसकी वेरिएशन कैसी होती है। तो अगर वो कांस्टेंट है तब तो हम बोल देंगे कि ठीक है भैया वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट है। लेकिन अगर वो वेरी कर रही है तो कैसे वेरी करके ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या किसी रस्सी में टेंशन वेरी करेगी, तो हम बता देंगे नहीं भाई, रस्सी में टेंशन वेरी नहीं करती, नहीं करती। काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके दिमाग में यही कंसेप्ट बैठा हुआ है कि जो टेंशन है वो वेरी नहीं करता है। पढ़ा भी होगा उन्होंने, देखा भी होगा उन्होंने। चलो देखते हैं असली सीन क्या है। टेंशन को लेकर के देखते हैं कि टेंशन की असली सीन क्या है। क्या वो वेरी करेगी या वेरी नहीं करेगी, सही में वेरी नहीं करेगी। देखते हैं। लेट्स से वी हैव अ स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को हमने किसी सीलिंग के साथ, इस तरीके से किसी सीलिंग के साथ हमने उस रस्सी को वर्टिकली सस्पेंड कर रखा है। ऐसे बांध के हमने लटका दिया वर्टिकली। इस रस्सी की मास मान लीजिए कैपिटल एम है, कुछ मास होगी इसकी, ठीक। अब अगर पूछा जाए कि भाई टेंशन क्या वेरी करेगा, जवाब होगा नहीं, वेरी नहीं करेगा। नीचे भी वही टेंशन, ऊपर भी वही टेंशन, टेंशन तो उतने लग रहे, एक ही रस्सी तो एक ही टेंशन। हमने सीखा, पढ़ा है, खूब पढ़ा है अपन हमने खूब पढ़ा है कि टेंशन अगर रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम होगा, होता भी है। अभी पिछले सेशन के अंदर ही मैंने आपको बताया थी, ये बात बताया था मैंने कि दो ब्लॉक्स थे ए और बी, उनको हमने रस्सी से बांध रखा है हॉरिजॉन्टली किसी रस्सी से, और ए पर भी वही टेंशन टी लग रहा है, बी पर भी वही टेंशन टी लग रहा है। ऐसा तो नहीं T1 T2 तो नहीं था, T1 T2 तो नहीं था, T1 T2 नहीं था। ए पर भी वही टेंशन टी लग रहा है, बी पर भी। पिछले सेशन के अंदर यही बात करी थी हमने। तो बात तो यही चलती है, हवा में यही बातें हैं कि अगर रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम होगा। देखते हैं असली माजरा क्या है, देखते हैं जरा, है ना। अगर हम बात करें रस्सी की बेटा, तो रस्सी तो खैर एक सॉलिड बॉडी है ही है, गैस तो है नहीं, फूक मारने से उड़ जाएगी और ना लिक्विड है बह जाएगी, सॉलिड है। और सॉलिड होने के वजह से भले ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन है तो सॉलिड ना जी। तो सॉलिड होने की वजह से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही सख्ती से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को थाम रखा है, एक दूसरे को थाम रखा है। तो इस रस्सी के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं ऐसे खूब सारे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को सख्ती से, बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स से बड़े स्ट्रांगली थाम रखा है। तो हम इस पिक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यूं मान सकते हैं कि यहां पर रस्सी के अंदर, रस्सी के भीतर झांक के देखें तो रस्सी के भीतर मॉलिक्यूल्स की एक लड़ी है, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स की एक लड़ी है जिन्होंने एक दूसरे को थाम रखा है ताकि गिर ना जाए नीचे। हर एक ने अपने नीचे वाले को थाम रखा है, ताकि नीचे गिर ना जाए। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हम टेंशन की बात करें, क्योंकि देखो अगर गहरी बात समझनी है तो गहराई में तो उतरना पड़ेगा, गहराई में तो उतरना पड़ेगा आपको। और पिछले सेशंस के अंदर हमने गहराई में काफी हद तक उतरा भी है, गहराई को छुआ भी है। ऊंचाई को तब छुओगे जब पहले गहराई को छुओगे ना। तो गहराई को हमने छुआ था। हमने समझा था कि जब हम किसी रस्सी को खींचते हैं और रस्सी खिंचाव की स्थिति में आती है तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरियां हैं
वो बढ़ जाती है, जिस वजह से उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उन मॉलिक्यूल्स के भीतर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक एक्स्ट्रा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगने लग जाता है। पिछले सेशंस में देखा था हमने, और शायद उसी एक्स्ट्रा एडिशनल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को हमने नाम दिया था, यस, टेंशन। हमने नाम दिया था टेंशन। तो भाई टेंशन को तो हम जानते हैं, टेंशन को तो हम जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसी जान पहचान का फायदा इस सेशन में आपको मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंशन क्या है। टेंशन तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, जो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे लगाता है। एक्स्ट्रा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसी को तो हमने नाम दिया टेंशन। अर्थात इस पिक्चर के अंदर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, हर दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, हर दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा, वही फोर्स जो है वो क्या है, टेंशन। हम जानते हैं अच्छे से। तो इसी बात का फायदा इस सेशन में हमें मिलने वाला है। देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें बेटा टेंशन की, टेंशन के वेरिएशन की, तो हम जानते हैं कि टेंशन तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। और अगर टेंशन की सही पहचान करनी है तो हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर तो उतरना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पर तो उतरना पड़ेगा। तो सामने पिक्चर है, मॉलिक्यूल्स हमने बना रखा है, और क्योंकि टेंशन की बात हो रही है, टेंशन के वेरिएशन की बात हो रही है, तो क्यों ना हम टेंशन का जो हिसाब किताब है, जो गणित है, उसको समझते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका होगा वो ये होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का आप क्या बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल का आप क्या बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम तो आप सब बच्चे जानते ही हो, मतलब फोर्स डायग्राम, जिसके अंदर सारे के सारे फोर्सेस हम मेंशन करते हैं, शो करते हैं, बनाते हैं। और अगर हम फोर्सेस की बात करें बेटा, तो फोर्सेस जो है वो सिस्टम के नज़रिए से यदि हम देखें तो दो टाइप के फोर्सेस है दुनिया में, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। दूसरा, यदि हम कांटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो टाइप के, या तो वो कांटेक्ट फोर्स होगा या तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। अगर दुनिया में कोई फोर्स कांटेक्ट वाला है तो कांटेक्ट वाला होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर वो नॉन कांटेक्ट वाला है तो नॉन कांटेक्ट वाला होगा, अदरवाइज क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स। यानी कांटेक्ट के नजरिए से यदि आप देखोगे तो दो ही टाइप है भैया, ऑब्वियस सी बात है, एक तो कांटेक्ट, दूसरा नॉन कांटेक्ट, तीसरा तो टाइप है कांटेक्ट के नजरिए से। तो हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम किसका, रस्सी का नहीं, पूरे बॉडी का नहीं, किसका, एक मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल की हम क्या बनाने वाले हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मॉलिक्यूल की क्या बनाने वाले हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो लेट्स कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल। आपने फ्री बॉडी डायग्राम खूब बनाया होगा, लेकिन आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम सीखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कैसा दिखता है। लेट्स सी। तो उसके लिए लेट अस कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल लाइक दिस। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इनके अंदर का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और अब इस मॉलिक्यूल पर फोर्स डायग्राम बना देंगे। इस मॉलिक्यूल पर फोर्स हम बना देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे इस मॉलिक्यूल का। ठीक है। अगर हम बात करें फोर्सेस की बेटा, तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, या तो कांटेक्ट वाले या तो नॉन कांटेक्ट वाले। और हम जानते हैं सबसे पहले क्या बना लेना चाहिए अपने को, नॉन कांटेक्ट फोर्स बना लेते हैं। चलो बना लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम का अलग से एक सेशन सामने आने वाला है, अलग से मैं प्रॉपर्ली डालूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है काफ़ी सारे बच्चे आप लोग पढ़े लिखे हो, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, किताबों में, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं ना कहीं वीडियोस में और भी आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो, तो पढ़े लिखे बच्चे हो सारे। तो उस तर्ज पे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या बना लेना चाहिए, नॉन कॉन्टैक्ट। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा बेटा, यस, mg। उसकी जो वेट है, जो अर्थ
लगा रही होती, धरती माता लगा रही होती है, उसको सबसे पहले हम लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, तो mg बना लिया हमने। तो ये तो हो गई नॉन कॉन्टैक्ट की बात, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात। बाकी और कौन से कॉन्टैक्ट वाले फोर्स? तो देखो यह मॉलिक्यूल क्या किसी और के साथ कॉन्टैक्ट में है? गौर से देखो, तो गौर से देखोगे तो पता लगेगा कि यह जो मॉलिक्यूल है दो और मॉलिक्यूल्स के साथ इमीडिएट कांटेक्ट में है। इमीडिएट कांटेक्ट में देखो, अगल बगल दो और मॉलिक्यूल्स अपने को दिख रहे, एक नीचे और एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर। तो इन्होंने क्या लगाना है? कांटेक्ट फोर्स, मॉलिक्यूल पे कांटेक्ट फोर्स। और क्योंकि यह रस्सी इस समय खिंचाव की स्थिति में है, क्योंकि रस्सी देखो हमने इसको बांध रखा है, तो अपने वेट के वजह से नीचे गिरने की हालत में खड़ा है। हालांकि सीलिंग जो है छत से क्योंकि बांध रखा है, तो छत इसको नीचे गिरने दे नहीं रहा है। अगर छत ना होता तो गिर जाता। तो यह अलग बात है कि वो गिर नहीं पा रहा है, लेकिन गिरने की स्थिति में तो है ना, अपने भार के वजह से नीचे की ओर एक खिंचाव है। अर्थ जो है सारे मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर खींच रही है, पूरे के पूरे रस्सी को नीचे की ओर खींच रही है। तो हम कहेंगे कि यस, दिस स्ट्रिंग इज एब्सोल्युटली अंडर द स्टेट ऑफ एक्सटेंशन, एब्सोल्युटली अंडर द स्टेट ऑफ एक्सटेंशन। हमने पिछले सेशंस में बात करी है सारी चीजों की, शर्तों की बात करी है। तो ठीक है, ये शर्त फुलफिल हो रहा है, ये यहां पे टेंशन लगता हुआ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो मॉलिक्यूल्स है, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाला मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो है ये जो, एक सेकेंड, जस्ट मिनट है ना। हाँ, तो अगर हम बात करें इस वाले की, तो देखो इस मॉलिक्यूल पे दो मॉलिक्यूल्स जो है फोर्सेस लगा रही होंगी। ठीक, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो नीचे वाला ऊपर वाला कौन कौन सा फोर्स लगाएंगे? उस फोर्स का नाम होगा यस, टेंशन। हम जानते हैं, क्योंकि हम पहचान चुके हैं कि जो टेंशन है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, और कुछ भी नहीं। अच्छे से जानते हैं ये जो टेंशन है, गहराई में उतर के सीख चुके हैं, जान चुके हैं गहराई में उतर के कि भाई ये जो टेंशन है ये कुछ और नहीं, दिस इज नथिंग, merely the force, intermolecular force between the molecules, the force between the molecules। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे यहां पे जो फोर्स लगाएगा बेटा, उसका नाम क्या होगा? यस, टेंशन। तो ऊपर वाले ने एक फोर्स लगाया, टेंशन, अवे फ्रॉम द बॉडी। देखो अवे लगा दिया मैंने। बॉडी कौन सा है अंडर कंसिडरेशन? बॉडी कौन सा है अंडर कंसिडरेशन? बॉडी है ये वाला मॉलिक्यूल जिसकी हम एफबीडी बना रहे हैं, तो इस पर देखो ऊपर वाले ने ऊपर लगा रखा, अवे फ्रॉम द बॉडी, और नीचे वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से अवे फ्रॉम द बॉडी लगाएगा। और अवे फ्रॉम द बॉडी लगाने के चक्कर में किधर लगाएगा? ऊपर की नीचे? नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है किधर फोर्स लगाएगा ताकि इस मॉलिक्यूल से दूर दिखे? यस, डाउनवर्ड। किधर लगाएगा? डाउनवर्ड। तो देखो गौर से देखो, दोनों ही टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी दिख रहा है, दोनों ही टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी दिख रहा है। ऑलराइट, तो अब बारी है नामकरण की। हमें क्या मालूम कि ये दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है कि नहीं है मालूम नहीं है, तो ठीक है, दोनों को टेंशन टी ना कहते हुए हम एक को T1 कह देते हैं और दूसरे को T2 कह देते हैं। एक को T1 कह देते हैं और दूसरे को T2 कह देते हैं। ठीक है बेटा, दूसरे को टेंशन T2 कह देते हैं। ठीक है, अब गौर से देखो, इस मॉलिक्यूल पे लगने वाले सारे फोर्सेस तो बना लिया हमने। एक नॉन कांटेक्ट था और दो कांटेक्ट फोर्सेस बना लिया हमने, और किसी फोर्स की संभावना नहीं, गुंजाइश नहीं। यानी कि मॉलिक्यूल की फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो आज के सेशन के अंदर ये नई चीज हमने सीखी, किसी मॉलिक्यूल की फ्री बॉडी डायग्राम जरूरी था, क्योंकि भाई अगर टेंशन के बारे में सही जानकारी हासिल करनी है तो टेंशन के लेवल पे तो उतरना पड़ेगा ना जी। टेंशन के लेवल पे तो उतरना पड़ेगा। तो टेंशन का लेवल क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल। टेंशन किनके बीच में लग रहा है? मॉलिक्यूल्स के बीच में, अर्थात हमें
मॉलिक्यूल्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी थी, जो बना लिया हमने। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आपने भी आगे जब पढ़ाई करोगे तो इस सोच के साथ पढ़ाई करोगे कि जिस लेवल की चीज को आपने समझना है उस लेवल पे तो आपको जाना ही